Firstly, I would like to express my heartfelt gratitude to the chairman, Sri Pridenso Yunji and his team, कि आपने मुझे स्पेशल गेस्ट के लायक समझा और हमें आज इतने यहाँ बुलाकर अच्छा से वेलकम करके और इतने सम्मान दिया. फॉर दैट आई एम वेरी मच ग्रेटफुल. जैसे जमा ये मीडिया में सुनता है हम लोग कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है. हम ये कहना चाहेंगे उन सभी को कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है. अगर खतरे में है तो हमारा जितना भी ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल ट्रेडिशन है, उन सब खतरे में है. क्योंकि हिंदू हो या मुसलमान, उन लोग लाखों करोड़ों में हैं. उन लोगों का फेस्टिवल को लाखों करोड़ों लोग मनाता है, लेकिन हमारे जैसे तमिलनाडु फेस्टिवल को बहुत कम लोग मनाता है. खाली मिसमी समाज को लोग मनाता है. जैसे सीधोनी फेस्टिवल को सिर्फ तागिन समाज मनाता है. इन दिस केस आई एम रिमाइंडेड ऑफ वन ऑफ द स्पीचेस दैट श्री किरेन रिजिजू जी यूनियन मिनिस्टर सेड इन वन ऑफ द सीधोनी सेलिब्रेशन इन दापोरिजो. उन्होंने ये कहा कि जैसे क्रिसमस सेलिब्रेशन है, अगर आप हम लोग नए मनाने से भी विश्व भर में लाखों लोग मना रहा है क्रिसमस को, मनाएंगे, वो क्रिसमस कभी गायब नहीं होगा. उसी तरह से हम लोग अगर दिवाली को भी नहीं मनाने से भी, दिवाली को मनाने वाला लाखों लोग हैं हमारे देश में और दुनिया भर में मनाता है. लेकिन हमारा जैसे ट्राइबल ये फेस्टिवल है, जैसे तमिलनाडु हो गया, सीधोनी हो गया, आपका न्योकुम हो गया, ये सब फेस्टिवल को आप अगर तमिलनाडु नहीं मनाएगा तो कल को तमिलनाडु गायब हो जाएगा. तमिलनाडु का प्रिजर्वेशन, तमिलनाडु का प्रोग्रेस हम सभी के या आप सभी के हाथ में है. आप लोग पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, आप लोग इस तरह का फेस्टिवल में नहीं आएगा तो तमिलनाडु या आपका मिसमी कल्चर या ट्रेडिशन वो धीरे धीरे गायब होते जाएगा. तो हम लोग खतरे में है. हिंदू से ज़्यादा, मुसलमान से ज़्यादा हमारा ट्राइबल कल्चर खतरे में है. सो आई वुड लाइक टू एम्फसाइज स्पेशली द यंगर जनरेशन. हमारा के अरुणाचल का या ट्राइबल का केस में क्या हो गया कि 1970s में, 1980s में हमारा जितना भी ग्रैंडफादर्स लोग था, उन लोग बिना कपड़ा में घूमता था ना. एंड देन आफ्टर 50-60 अभी जस्ट 30-40 ईयर्स में हम लोग मोबाइल एज टेक्नोलॉजी में आ गया. तो उसमें इतना ये ड्रास्टिक शिफ्ट हुआ है कि हमारा आज का बच्चा जो है, एटलीस्ट हमारा एडीसी सर का जनरेशन में, एसपी सर का जनरेशन में हम लोग अपना ट्रेडिशन को समझ में आया है. लेकिन अब का जो नेक्स्ट जनरेशन है, इन लोग मोबाइल में आज का जितना भी गैजेट में उतना डूब गया कि उन लोग अपना ट्रेडिशन को, कल्चर को भूल जाता है. मैं आज का जो प्रोग्राम जिस तरह से 55th तमिलनाडु कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया है, मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ कि इसमें जितना भी गाना आपने रखा, पूरा अपना मिसमी भाषा में रखा और हमारा फोक जो सॉन्ग रखा, इतना जो आपने जो लिखा है वो सही लिखा है. जो इंक्लूसिव एक फेस्टिवल है, आपने इस तरह से कोशिश किया है कि फेस्टिवल सिर्फ खाए पिए और मस्ती करे ऐसा नहीं है, एक सीख के जाए. हमारा जो बच्चों यहाँ पे आए, हमारा जो यूथ जनरेशन, यंग जनरेशन यहाँ पे आए, तमिला का मीनिंग समझे. फेस्टिवल के रिलेटेड मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज का डेट में फेस्टिवल और पूजा को बहुत ही डाइल्यूट हो जाता है. हम जो है यूजुअली फेस्टिवल और पूजा को साथ साथ में लेके जाता है, तो यंगर जनरेशन जो है फेस्टिवल कर रहा है या तो पूजा कर रहा है वो समझ में नहीं आता है. तो मैं जितना तक मैं समझता हूँ कि रे हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये फेस्टिवल कम पूजा है. तो इसलिए हम लोग, हमारा तमिलनाडु कमेटी ने ये जो पूजा के लिए भी मंडप बनाया है, एंड देन इंजॉयमेंट के लिए, फेस्टिवल के लिए भी आपका एक स्टॉल बनाया है. तो हमारा आने जो यंग जनरेशन है, ये समझना है कि ये हमारा बहुत चीज़ फ्यूज़न है, जो आगे हमारा सोसाइटी आगे कैसे जाएगा उसको हम लोग दिखा रहा है. हम लोग कोशिश कर रहा है कि हमारा सोसाइटी को आगे कैसे ले जाएगा. जब भी मंच मिलता हूँ ये कहता हूँ कि कल्चर जो है ना, हमारा जो कल्चर है एक रिवर कोर्स की तरह है. बहुत लोग बोलते हैं कि कल्चर जो है अभी ख़त्म होने जा रहा है. कल्चर शायद कल्चर ख़त्म नहीं होगा, कल्चर डाइल्यूट हो रहा है.
डाइल्यूट इसलिए हो रहा है कि हम लोग बाहर का कुछ जो अनवांटेड चीज़ जो पार्ट जो है हमारा कल्चर में घुस रहा है, अनवांटेड पार्ट जो है हमारे रिलीजन में हमारा जो प्रैक्टिस है उसमें घुस रहा है। तो इसलिए हमको जानना पड़ेगा कि वेदर जो अनवांटेड चीज़ जो हमारा कल्चर में घुस रहा है ये हमारा सोसाइटी के लिए ठीक है या नहीं है, वो हमको समझना पड़ेगा। हमारे जो आने वाला जनरेशन को समझना पड़ेगा। तो किस चीज़ को हम उसको लेना है, किसको छोड़ना है। हर रिलीजन में, अदर कल्चर्स में, अदर प्रैक्टिसेस में अच्छा ही बहुत है, लेकिन सब कुछ हमारे लिए शायद अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमको कोशिश ये करना है कि अच्छा चीज़ को लेने के लिए कोशिश करना है। यहाँ आके देखा है आज जो इनॉग्रेल फंक्शन है, मतलब इतना जो गैदरिंग्स है, गैदरिंग को तो देख के मुझे लगा कि आने वाला जो समय है कल परसों और भी बड़ा होगा। मेरा आशा है जो आज का आप लोग का जो मूड को देख के, वाइब्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा यहाँ में अभी लगभग 3 साल हो गया अंजो डिस्ट्रिक्ट में। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम विटनेसिंग द ग्रैंडेस्ट पॉसिबल वे दिस तमिल नाडु इज बीइंग सेलिब्रेटेड टुडे हियर एट यातोंग। तो उसका मुझे लगता है कि द क्रेडिट गोज टू जो इस बार का 55th सेंट्रल तमिल नाडु फेस्टिवल यातोंग का जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है लेड बाय ब्रिजेंद्र यून, हमारा जो चीफ जो पैट्रन है ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम, सबको जाता है जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ में, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में इतना बढ़िया सा एक स्ट्रक्चर फेस्टिवल के लिए बनाया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है बोलने से, दिस फेस्टिवल, दिस इज जो हमारा जो मुस्लिम समाज का जो मेन फेस्टिवल है, चाहे वो कमान हो, तावरा हो, तमिल नाडु इज़ द मेन फेस्टिवल। ये साल में एक ही बार आता है। तो इसको जितना सकेगा मुझे लगता है कि एक ग्रैंड मैनर में हम लोग को सेलिब्रेट करना है। दूसरी बात ये है कि ठीक है फेस्टिवल है, अभी मैं स्पेशली जो अपना यूथ है, यूथ दे आर अ फ्यूचर्स, दे आर हम लोग का फ्यूचर है। आप लोग बिल्कुल समझना ज़रूरी है। फेस्टिवल का मतलब ये नहीं कि स्टॉल्स खोला है, आप लोग को ड्रिंक्स सर्व कर रहा है, मीट सर्व कर रहा है, दैट इज़ द फेस्टिवल। वो नहीं है। आप लोग अपना कल्चर को सीखिए, जानिए क्या है। मतलब अगर आप बिल्कुल बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल आपको समय नहीं है जानने के लिए, आज ऐसा मौका है, आप लोग यहाँ आया है, चलो मस्ती करने के बहाने क्यों ना हो, लेकिन कुछ सीखिए जाओ जी, बिल्कुल कुछ सीखिए जाओ। क्या चीज़ है, मतलब हम लोग कहाँ से आए, कैसे आए, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, मतलब वो क्या प्रैक्टिस, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस था, वो क्या चीज़, वो क्या था, उनको आप छानबीन करो, सीखने का ट्राई करो। उसके बाद तो आपको जाना ही है, पढ़ाई के लिए बाहर जाओ, कहीं जाओ। आज ऐसा मौका है, आपको सीखना ज़रूरी है। आप खाओ पियो मौज मस्ती करो, लेकिन साथ में सीखना भी ज़रूरी है। एंड प्लीज़ एन्जॉय रेस्पॉन्सिबली। ड्रग्स से दूर रहो, बिल्कुल ये ड्रग्स फ्री जोन है, यहाँ पे ड्रग्स अलाउड नहीं है। आप जो यहाँ का जो लोकल आपको जो ड्रिंक सर्व कर रहे हैं, दैट इज़, आई थिंक दैट इज़ एनफ, दैट इज़ मोर एनफ। आप उसको एंजॉय कीजिए, ज़रा मत पियो, नो वायलेंस, पीसफुली आप एंजॉय करो। लास्टली वंस अगेन मैं आई एम वेरी थैंकफुल जो मुझे लायक समझाए कि आज का जो इनॉग्रेल सेशन में मुझे एक चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाने के लिए आई एम वेरी थैंकफुल। बहुत बहुत शुक्रिया। इतने बारिश में भी आप सब यहाँ बैठे रहे। जैसे हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर एडीसी सर ने कहा कि ऐसा फेस्टिवल में बारिश का आना एक अच्छा संकेत है, तो यही मान के हम चलते हैं कि ये अच्छा संकेत है। लेकिन इस बारिश में हम सबको बहुत तकलीफ हो रहा है। आप सब अभी देख ही रहे थे कि जितना भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं,
सब भीग रहे थे, सब फिर भी ऐसा ठंडा में डांस कर रहे थे। और हमारा जितना भी यहाँ मेहमान आए हैं, हमारे साथ चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर, स्पेशल गेस्ट और आगे जितने भी हम लोग का पब्लिक लीडर है, डिग्नेटरीज है, आप सबको हमने बार बार कष्ट दिया। इतने बारिश बीच में आने के बाद आपका चेयर भी घिसक के पीछे हमने रखना पड़ा। तो ये सब झेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।